हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाने आई हूँ। मेरे घर के जो मेन गेट है उसके गेट के बगल में थोड़ा सा स्पेस है और वो जगह खाली रहती है। वहाँ पर एक डॉगी ने 6 बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब वो दर्द में थी, जब वो उसे पेन्स हो रहे थे, तो वो मेरे घर के आसपास चक्कर लगाती रहती थी और वो ये बताना चाहती थी कि मैं दर्द में हूँ। और अब चूंकि वो अपना स्थान खोज लेते हैं, तो उसने उस गेट के बगल में वो थोड़ा सा स्पेस उसने अपना बना लिया था, जमीन में गड्ढा करके। तो वो घर के लोगों को थोड़ी सी टेंशन हुई कि अब ये कहाँ होगा, इसको ये पेन में है। और बहुत ही सीधी सी वो डॉगी है। तो ये हुआ कि उसको कहीं पर उसकी व्यवस्था करी जाए कि जहाँ वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरह से जन्म दे सके। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने, किसी ने उसको कुछ कोई पुरानी बेडशीट वगैरह दे दी, किसी ने कुछ उसको ढकने का दे दिया, या कुछ टब वगैरह दे दिया कि वो उसमें अच्छे से रहे। लेकिन वो किसी भी चीज़ में नहीं बैठी, ना कहीं गई। वो जो भी उसके पास जाता था वो उनको ऐसे इशारे से उस जगह पर ले जाती थी जहां पर उसने अपनी व्यवस्था स्वयं कर रखी थी। तो उसी तरीके से जो मेरी जेठानी है, वो बहुत केयर करती हैं। तो वो उसने क्या किया, वो उनको आवाज़, मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो उन्हें आवाज़ लगा रही है, तो वो खड़ी थी। तो वो पीछे देखते देखते उनको वहां तक ले गई कि देखो, मैंने अपनी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। आप समझदारी देखिए जानवर की। और जब हमारी भाभी ने उसको देख लिया कि हाँ, वो उस जगह पर उसने अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो भाई, इसने तो अपनी अरेंजमेंट इसने अपना खुद ही कर लिया है। उसके बाद उसने बहुत प्यारे प्यारे से 6 बच्चों को वहाँ पर जन्म दिया। और मैं तो सिर्फ देखती थी, बट उन्होंने उसे उनका खाने का इंतज़ाम करना और पानी देना, और उसको बहुत शेड में बहुत अच्छे से रखना। जब 1-1.5 महीने पहले उसके बच्चे हुए, तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्था करी। थोड़ी सी बारिश भी हुई तो वहाँ पर पॉलीथीन वगैरह लगा के उसको अरेंज किया। तो एक अच्छा सा रिश्ता बन गया उसका हमारे घर से। उसे लगा कि हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं और यहाँ के लोग ध्यान रखते हैं। स्पेशली भाभी बहुत ध्यान रखती थी, तो और मेरी बेटी बहुत ध्यान रखती थी। तो ऐसे चलता रहा। 1 महीना बीत गया और 1 महीने तक वो अपने घर से शायद ही कभी जाती हो। और वो कब जाती थी, जब हमारे घर का कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होता था, तब वो जाती थी नेचर कॉल के लिए, या कहीं उसे जाना होता तब वो जाती थी। और वो जल्दी से घूम करके चली आती थी और फिर आके अपने बच्चों के पास बैठ जाती थी। और किसी तरह उसने 1 महीने अपने बच्चों को इस तरह से पाला। और कल क्या हुआ कि उसका एक बच्चा, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, वो सड़क तक पहुंच गया और किसी गाड़ी के नीचे आ गया और ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गया। मेरी बेटी इसे देख करके बहुत रोई, बहुत रोई। उसे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि मतलब वो मर गया। और नो डाउट वो जिस तरीके से 2 मिनट के लिए वो तड़पा और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बहुत, मतलब उसको देख के परेशान हो गए। रात का टाइम था और जस्ट घर के बाहर ही जो है वो पड़ा हुआ था। और वो आकर के बार बार मेरे घर के आगे रो रही थी आके। सुबह उठे तो ये हुआ कि भाई वो वहाँ पड़ा हुआ है, उसको साफ करवा दो, किसी स्वीपर को बुलाओ, उसको हटाओ वहाँ से। छोटा सा बच्चा था उसका। लेकिन तभी हम लोग ने क्या देखा कि वो वहाँ पर था ही नहीं। तो आप जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा, उसने रात में अपने उस गाड़ी के कुचले हुए बच्चे को वो अपने मुंह में दबा करके अपने सारे बच्चों के पास ले आई थी। और वो वहीं पर रख करके सारे बच्चों के साथ वो सो रही थी। जब हम लोग ने सुबह देखा तो मतलब इट्स रियली वेरी टचिंग। वो इट वॉज रियली वेरी टचिंग कि मतलब हम लोग के पास शब्द नहीं थे जब हम लोग ने देखा कि वो अपने
मतलब वो अपने बच्चे का क्या बोले, उसके उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था वो, लेकिन वो जो भी था वो अपने मुंह से उसको घसीट के वहां तक ले आई और अपने सारे बच्चों के साथ रख करके वो सो रही थी। हम लोग का दिल दहल गया ये देख करके, और जो मुझे लगा ये माँ की ममता है, और इसे हम कभी भी शब्दों में बांट नहीं सकते, शब्दों में पिरो नहीं सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। चाहे पशु पक्षी हो, चिड़ियों को भी हम लोग देखते हैं किस तरह से एक छोटे से बच्चे को ला करके वो दाना खिलाती है, पानी पिलाती है, और एक दिन बच्चे उड़ जाते हैं। तो मेरे मन में उसको देख करके मतलब एक अजीब सी भावना आई, और ये लगा कि माँ आखिर माँ होती है। और फिर अब जो हो गया था सो तो हो ही गया था, लेकिन हम लोगों ने फिर जैसे उसका ध्यान रख रहे थे उसी तरह से रखा। और फिर सडनली आज क्या हुआ कि आज भी जब मैंने गेट खोला तो देखा उसके 3-4 बच्चे जो हैं, एक और उसका बच्चा था, उसको भी किसी ने फेंक दिया तो उसका भी हाथ टूट गया। तो उसको एक जो जहाँ पर एक एनजीओ है जहाँ पर वो बहुत अच्छे सा केयर करता है, तो उसको हम लोग ने वहाँ पर भिजवाया, और अभी वो वहीं पर है कि उसकी कूल्हे की हड्डी भी टूट गई, उसके दोनों हाथ भी टूट गए हैं, तो वो वहीं पर है। और अब बच्चे 4 बच्चे, तो वो 4 बच्चे जो है अपनी माँ के साथ में, आपको मतलब बहुत जान के आश्चर्य होगा कि उनके अंदर इतनी बुद्धि कि जैसे उन्होंने देख लिया कि उनका एक साथी जो है, एक भाई बहन, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। अब वो चारों बिल्कुल दुबक करके अपनी माँ के पास एक अपने छोटे से घर में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। और आज जब मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि वो सारे बाहर बैठे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, और मैंने उन सारे चारों को अपने गेट के अंदर कर लिया, और मैंने उनसे थोड़ी देर खूब मस्ती करी, खूब खेला। और उससे भी ज़्यादा, उनसे खेल करके भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैं उससे खेल रही थी तो उसकी माँ का जो एक्सप्रेशन था वो इतनी खुश थी, उसे लग रहा था कि मेरे बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। और हम खेल रहे थे, मेरे बच्चे खेल रहे थे, तो उसे ये लगा कि मेरे बच्चे जहाँ पर भी हैं वो बहुत सुरक्षित हैं, और वो बिल्कुल आराम से तान करके वहीं पे सो गई। और ये एक छोटी सी घटना जो जिसमें अच्छाई भी है और दर्द भी है। अच्छा लगा कि अब जो है वो किसी तरह से वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, और प्यारा लगता है, उनको खिलाना अच्छा लगता है, वो खेलते हैं, एक गोदी में आ जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है। थोड़ी देर के लिए सारा दर्द, सारा थकान, सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है, एटलीस्ट मैं तो भूल ही जाती हूँ। और उसको मैंने बहुत प्यार किया, बहुत खिलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उससे भी ज़्यादा उसकी माँ के चेहरे को देख करके मुझे खुशी हुई। तो अभी मैं उसका वीडियो शेयर करती हूँ आपको, और आप भी देखिए, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं वो आपको इतना तनाव मुक्त करती हैं, और इतना आपको अच्छा आपको फील होता है। आप चाहे कितने भी थके हों, कितना भी स्ट्रेस हो आपके पास, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छा सा फील कराती हैं। तो वीडियो देखते हैं। देखा आपने, है ना कितने प्यारे प्यारे। और मुझे लगता है आपको भी, जब आपने भी देखा होगा ना, तो आपको भी लगा होगा कि इनमें से कोई छोटा सा तो मैं अपने हाथ में उठा लूँ और उसे प्यार करूँ। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में
जीवन बड़े कठिन से और गंभीर जीवन में से खुशियां तलाशते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है। बाय बाय।